किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 5वें बाब की तिलावत। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोहलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका इहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मीना बरसाएं। सो रब्बुल अफ़वाज का ताकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। उन पर अफसोस जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह बाकी न बचे और मुल्क में वही अकेले बसे। रब्बुल अफ़वाज ने मेरे कान में कहा, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे और बड़े बड़े आलीशान और खूबसूरत मकान भी बेचराग होंगे, क्योंकि 15 बिघे ताकिस्तान से फक्त एक बत में हासिल होगी और एक खूमर बीज से एक ईफा गल्ला। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। बस पाताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतर जाएंगे, और झूठा आदमी झुकाया जाएगा और बड़ा आदमी पस्त होगा और मगरूरों की आंखें नीची हो जाएंगी। लेकिन रब्बुल अफ़वाज अदालत में सरबुलंद होगा और खुदाए कदूस की तकदीस सदाकत से की जाएगी। तब बर्रे गोया अपनी चरागाहों में चरेंगे और दौलतमंदों के वीरान खेत परदेसियों के गले खाएंगे। उन पर अफसोस जो बतालत की तनाबों से बदकिरदारी को और गोया गाड़ी के रस्सों से गुनाह को खींच लाते हैं, और जो कहते हैं कि वो जल्दी करे और फुर्ती से अपना काम करे कि हम देखें और इसराइल के कद्दूस की मशरत नजदीक हो और आन पहुंचे ताकि हम उसे जाने। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरनी रखते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी नज़र में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज है। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादक और सादिकों को नाराज ठहराते हैं। बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ भूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा होगी और उनकी कली गर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल अफ़वाज की शरीयत को तर्क किया और इसराइल के कदूस के कलाम को हकीर जाना। इसलिए खुदावंद का कहर उसके लोगों पर भड़का और उसने उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया और उनको मारा। चुनाचे पहाड़ कांप गए और उनकी लाशें बाजारों में गलाजत की मानद पड़ी हैं। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा
اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے۔ وہ گھرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ آمین۔